हे गाइस, इट्स अनूपा और आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ भगवद गीता बाय स्वामी मुकुंदानंद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बुक के ऑथर है स्वामी मुकुंदानंदा। स्वामी जी जो है वो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। उनकी बहुत सारी बुक जो है वो बेस्ट सेलिंग रही है और उनकी ऑलमोस्ट सारी बुक मैंने पढ़ी हुई है। स्वामी जी वैदिक स्कॉलर और अथॉरिटी ऑफ माइंड मैनेजमेंट भी हैं। इस बुक की रिव्यू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ गीता से रिलेटेड बताना चाहती हूँ। आपने भी ये चीज बहुत बार सुना होगा, लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम आते हैं उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको गीता में मिलेगा और यही चीज हमें इंस्पायर करती है गीता रीड करने के लिए। बट मार्केट में बहुत सारे गीता अवेलेबल है पर सारे जो है वो ओरिजिनल नहीं है। जो ओरिजिनल गीता है वो है ये, जिसको वेद व्यास जी ने लिखा था और ये 80% लोगों के घर में आपको मिलेगी। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, वो आपको जरूर बताएंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ इस बुक के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। जब मैं स्टार्टिंग में गीता रीड करना चाह रही थी, मैं स्टार्ट इसी बुक से की थी और क्योंकि यही ओरिजिनल गीता है मुझे यही पता था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका व्यू दिखाती हूँ। ये जो है वो इंडेक्स है और यहाँ पे आपको टोटल 18 अध्याय मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए 18 अध्याय। और यहाँ पे कैसे लिखा हुआ मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ये इसको श्लोक कहते हैं, आपको भी पता होगा। तो ये 2 श्लोक है 2 लाइन में और ये संस्कृत में लिखा हुआ है, फिर उसी का हिंदी यहाँ पे है और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ भी जो डाउट क्रिएट होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे हिंदी में ही लिखी हुई है। बट मुझे स्टार्टिंग में ना पता नहीं था, तो मैं क्या कर रही थी, मैं इसको और इसको भी रीड कर रही थी, जिससे मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ और समझ में बहुत कम आ रहा था। तो मैं ना यहीं तक मतलब ज़्यादा इस बुक को रीड नहीं की और फिर बंद हो गया। और फिर इस बाद में मुझे पता चला कि बस ये हिंदी पढ़ने से मुझे कुछ समझ आएगा। तो फिर मैं क्या की कि सिर्फ हिंदी रीड करना स्टार्ट करी और वहाँ से मुझे कुछ 10 to 20% समझ आने लगा। क्योंकि यहाँ पे जो हिंदी भी लैंग्वेज जो यूज़ किया हुआ है वो कुछ ऐसे लैंग्वेज है जो अगर आप मेरे जैसे हो तो आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्ट कहना क्या चाहते हो। और क्योंकि गाइस ये जो गीता है ना, यहाँ पे जो लेशंस दिए हुए हैं वो बहुत डीप लेशन है। आप यूं ही नहीं समझ सकते हो कि इसमें क्या है और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट लेशन क्या है। तो ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी जब मैं ओरिजिनल गीता रीड कर रही थी। फिर मुझे पता चलता है कि स्वामी जी की कमेंट्री भी आने वाली है इस गीता पे, तो मैं वेट कर रही थी। और जैसे ही ये बुक पब्लिश हुई मैंने ऑर्डर कर लिया था। क्योंकि स्वामी जी जो है वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी है और उनको मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। उनका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए मैं एक व्यू दिखाती हूँ बुक के अंदर क्या कैसे आपको मिलेगा। तो ये है बुक और यहाँ पे जो आपको मैं पहले इंडेक्स दिखाती हूँ, ये देखिए ये है हमारा इंडेक्स और यहाँ पे भी आपको 18 चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको इंग्लिश में मिलेगा। जैसा कि आप वहाँ पे भी देख रहे थे, जो श्लोक था वो संस्कृत में था, फिर हिंदी था, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन थी जो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो राइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको संस्कृत में श्लोक मिलेगा, फिर उन्होंने कुछ यहाँ पे मीनिंग दिए हुए हैं जो संस्कृत वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है। एंड देन ये जो है वो इंग्लिश में, इसी श्लोक का यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन आप कह सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन है जो कि स्टोरी बेस्ड आपको एग्जाम्पल के साथ मिलेगी। और वो भी जो एग्जाम्पल स्वामी जी ने यहाँ पे दिया है वो डेली बेसिस पे है, जो हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं, जो अभी के टाइम में हमारे लिए चैलेंजेस क्रिएट करती है। तो जिससे कि आप रिलेट कर पाएंगे वो सारे रिलेशन को और आपको समझ आएगा कि आप किस तरीके से उसे अपने डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट्स भी किए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये सारे जो हाईलाइट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं जो कि मैं अपने इंस्टा पेज पे शेयर भी करती हूँ। अगर आप रीड करना चाहते हो तो मेरे इंस्टा पेज पे विजिट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसको मैं बहुत स्लो रीड कर रही थी और अभी सच बताऊं तो अभी मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाई हूँ, अभी काफ़ी बचा हुआ है रीड करना। बट क्योंकि मुझे ये बुक काफ़ी पसंद आया तो इसलिए मैंने सोचा पहले रिव्यू कर लेती हूँ। जो जैसा ओरिजिनल गीता में एक्सप्लेन मिलेगा, जो सीक्वेंस है, जो बातें हैं, वही सेम आपको स्वामी जी की बुक में भी मिलेगा। बट डिफरेंस ये है कि ओरिजिनल वाले गीता में आपको संस्कृत और हिंदी मिल रहा था, स्वामी जी के बुक में आपको संस्कृत और इंग्लिश मिलेगी। और वहाँ पे जो संस्कृत है उन सारे वर्ड का इंग्लिश मीनिंग भी वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। और जो भी लेशंस है उसके आपको वहाँ पे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसा कि आपने देखा जो स्वामी जी का बुक था वो जो बुक थी वो मोटी बुक थी, वहाँ पे बहुत सारे पेजेस थे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक लेशन पे कुछ मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है।
जितनी छोटी छोटी चीजें उनके भी डेप्थ में जाकर के उन्होंने डीप एक्सप्लेनेशन के साथ हमें समझाने का कोशिश किया है। क्योंकि जो गीता में लेसन है गाइस वो इतने डीप है कि बिना टीचर के आप उसे ना ही समझ पाओगे और ना ही आप अप्लाई कर पाओगे। स्वामी जी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन से आप ये चीज इजिली कनेक्ट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे और इजिली जो है उनके लेसन को अप्लाई भी कर पाओगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रही होगा। हाँ देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग।